हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द बॉइलिंग पॉइंट of amines are dash than those of alcohols of comparable molecular mass due to dash. So the key concept of this question is properties of amines. Properties of amines. जो हमारा अमीन्स चैप्टर है उसमें जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is same as vapor pressure of air. Vapor pressure of air. और हम ये भी बोल सकते हैं जब कोई लिक्विड वेपर की फॉर्म में जाता है और हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेनली डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. बट यहाँ पर हमें पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल का हमें आपस में कंपैरिजन करना है और हमें बताना है किसका ज्यादा है और किसका कम है और किस वजह से ज्यादा है वो भी बताना है या फिर किस वजह से कम है वो भी बताना है. हमारे पास यहाँ पे गिवन है अमीन्स. सबसे पहले हम अमीन्स की बात कर लेते हैं. RNH2 जनरल अमीन ले लिया हमने और ROH अल्कोहल. अब जो RNH2 है और ROH है इन दोनों का मास इन्होंने पहले ही कंपेरेबल मास लिया है बिकॉज हमें पता है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. बट इसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का मास जो है कंपेरेबल है. फिर बताओ मुझे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. तो हम देखते हैं कि जो RNH2 ग्रुप है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरीके से. इसमें RNH ये लोन पेयर और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा कोई RNH2 का. मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये R ग्रुप और यहाँ पे इसका लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू दी पोलैरिटी होती है as the electronegativity of the nitrogen is responsible for this polarity generation. इसमें क्या होगा कि इसके पोलर नेचर की वजह से नाइट्रोजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पोलैरिटी जनरेशन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ROH में भी होती है. जो हमारा ROH है इस तरीके से ROH
और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास ROH, इट इज ROH। अब ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड, कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इंट्रैक्शन होता है और इस इंट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर मींस दो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने देखा कि NH2 में भी हो रही थी और OH में भी हो रही है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन। जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इंक्रीज होता है और हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी जनरेट होती है और ज्यादा पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज्यादा है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स आर लेस। बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है RNH2 जो अमीन्स है उनका कम होगा एज कंपेयर टू दी अल्कोहल। सो जो हमारा पहला ब्लैंक है उसमें आ जाएगा lower. The boiling point of amines are lower than those of alcohols of comparable molecular mass due to hydrogen bonding. जो सेकंड ब्लैंक है उसमें आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में लोअर और सेकंड ब्लैंक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hope you understood it well. Best of luck.